गुजरात के वलसाड शहर में नदी के किनारे आबादी से थोड़ा हटकर सुनसान जगह पर एक कार लावारिस खड़ी थी। सुबह सुबह लोग जब चहलकदमी करने निकले तो उन्हें ये कार दिखी। लोगों ने उस लावारिस कार की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर जब उस संदिग्ध कार के अंदर झांका तो पिछली सीट के पायदान पर एक महिला की लाश औंधे मुंह पड़ी थी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये घटना 27 अगस्त 2022 की है। ये लाश गुजरात के वलसाड की लोक गायिका 34 वर्षीय वैशाली बलसारा की थी। वैशाली अपने पति हितेश से ये कहकर अपने घर से निकली थी कि वो किसी से कुछ पैसे लेने जा रही है और जल्दी ही घर लौट आएगी। लेकिन जब वैशाली देर शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके हस्बैंड हितेश ने उसे कई बार फ़ोन कर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वैशाली का फ़ोन बराबर बंद मिला। देर रात होने तक भी जब वैशाली घर नहीं लौटी और न ही जब उसकी कोई जानकारी मिली तो हितेश बलसाड पुलिस स्टेशन पहुंचा और थाने में वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 28 अगस्त को सुबह पुलिस को एक नीले कलर की बेलेनो कार बलसाड के पार्डी नदी के पास लावारिस हालत में मिली। ये कार वैशाली की ही थी। वैशाली कार में मृत अवस्था में मिली। वैशाली के गले पर निशान था जिससे ये समझ में आ रहा था कि वैशाली का गला दबाकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये मृत महिला कौन थी। उन्होंने आसपास के इलाके में पता करना शुरू किया कि कोई महिला मिसिंग तो नहीं है और कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से उन्होंने आरटीओ से पता करने की कोशिश की कि इस कार का मालिक कौन है। जैसा आपको पहले बताया था, पिछली रात को हितेश ने पुलिस थाने में अपनी वाइफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने हितेश बलसारा को थाने में लाश के शिनाख्त के लिए बुलवाया और हॉस्पिटल में ले जाकर हितेश को पुलिस द्वारा बरामद की गई लाश को दिखाया। हितेश बलसारा ने लाश को देखते ही पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये लाश उसकी वाइफ वैशाली की ही थी। ये कंफर्म हो जाने के बाद कि लाश किसकी है, पुलिस के सामने अब दूसरा सवाल ये था कि वैशाली का कत्ल किसने किया था। वैशाली का गला घोंटकर उसे क्यों मारा गया था। पुलिस ने हितेश को शक के घेरे में लेते हुए उससे ही पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। पुलिस ने हितेश के रिश्तेदारों और हितेश के घर के आसपास के लोगों को इंटरोगेट किया, लेकिन पुलिस को लगा कि हितेश निर्दोष है। अब अगर हितेश ने कत्ल नहीं किया है तो कत्ल किया किसने और कत्ल करने के पीछे मकसद क्या था। पुलिस ने नदी के पास मिले कार और हितेश के घर तक पड़ने वाले सभी टीवी फुटेज को खंगाला। वह वैशाली के मोबाइल फ़ोन के डिटेल्स को भी खंगाला। वारदात के घंटे भर पहले व वारदात से कुछ देर पहले वैशाली के फ़ोन पर 2 कॉल्स आए थे। ये कॉल्स किसी बबीता नाम की लेडी का था। उस दिन उस समय बबीता की लोकेशन भी नदी से थोड़ी दूर मिली थी। पुलिस ने वैशाली के पति हितेश से बबीता के बारे में पूछा तो हितेश ने बताया कि बबीता वैशाली की अच्छी दोस्त है। पुलिस ने बबीता के यहाँ धाड़ मारी, लेकिन वहाँ बबीता को देखकर वो उलझन में आ जाती है। बबीता प्रेग्नेंट थी और उसका 9वां महीना चल रहा था। बबीता को देखकर पुलिस कश्मकश में पड़ गई। प्रेगनेंसी का 9वां महीना, डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। पुलिस समझ रही थी कि अगर बबीता से जोर लगाकर कत्ल के बारे में पूछा गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। पूछताछ के दौरान अगर कोई अनहोनी हो गई, अगर कुछ हो गया तो इसकी जवाबदेही उन पर आ जाएगी। फिर भी उन्होंने हल्के से इन्फॉर्मेशन के तौर पर बबीता को बताया कि उनकी दोस्त वैशाली का कत्ल हो गया है। बबीता जोर जोर से रोने लगी। पुलिस ने उसे ये भी बताया कि कत्ल के 1 घंटा पहले और कत्ल के कुछ समय पहले वैशाली को उसने कॉल किया था। बबीता ने कहा, हाँ मैंने किया था। वैशाली हमारी अच्छी दोस्त थी
और हम कभी भी किसी भी वक्त बात कर लेते थे। लेकिन बबीता की पुलिस के सामने ज़्यादा चली नहीं और वैशाली के कत्ल में उसका हाथ होना उसको स्वीकार करना पड़ा। उसने पूरी घटना को बताते हुए कहा कि करीब साल भर पहले वो वलसाड़ में रहने आई थी और एक धार्मिक गैदरिंग के दौरान उसकी मुलाकात वैशाली से हुई थी। धीरे धीरे उसकी वैशाली से अच्छी दोस्ती हो गई थी। थोड़े समय बाद उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। मैंने इसका जिक्र वैशाली से किया। वैशाली ने उसको पैसे से हेल्प की। बबीता ने बताया कि जब भी उसको पैसों की ज़रूरत होती थी वो वैशाली से ले लेती थी। ये पैसे बढ़ते बढ़ते 25 लाख रुपए हो गए। अभी कुछ समय पहले वैशाली ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। उसके पास इतने पैसे थे नहीं। उसके दिमाग में आया कि क्यों न उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए उसने फेसबुक पर बने अपने कुछ दोस्तों से बात किया। इत्तेफाक से इन दोस्तों में उसके 2 दोस्त पेशेवर किलर थे जो पैसे लेकर कत्ल को अंजाम देते थे। बात 8 लाख रुपए में बन गई। 27 अगस्त 2022 को बबीता ने वैशाली को कॉल किया और उसे पैसे लौटाने की बात कही। उसने उसे बताया कि आज वो उसे 8 लाख रुपए देगी, बाकी वो बाद में देगी। वैशाली ने अपने हस्बैंड हितेश से कहा कि वो कुछ पैसे किसी से लेने जा रही है और थोड़ी ही देर में लौट आएगी। ज़्यादा डिटेल में उसने बताया नहीं और अपनी कार लेकर वो उस जगह के लिए निकल पड़ी जहां बबीता ने उसे बुलाया था। बबीता के साथ 2 और लोग थे। उसने बताया कि ये उसके कज़न हैं और चूंकि 8 लाख रुपए की बात थी इसलिए सिक्योरिटी के एंगल से वो उनको अपने साथ लेकर आई है। बबीता ने वैशाली से कहा कि तुम कार में बैठकर पैसे गिन लो। वैशाली कार की पिछली सीट पर बैठकर पैसे गिनने लगी और तभी उन 2 कत्लियों ने उसको दबोचकर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और कार को आगे ले जाकर नदी के पास छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया है। ऊपर वाले की भी क्या विडंबना है। एक तरफ बबीता किसी की जान ले रही थी और दूसरी ओर कुछ ही समय बाद वो किसी को जिंदगी देने वाली थी। वो बच्चा अब जेल में ही पलेगा। उसने भला कौन सा जुर्म किया है। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।